आज मात्र 5 वाजल्यापासून अंत्यदर्शनासाठी त्यांचं पार्थिव ठेवलं जात आहे। मोठ्या प्रमाणात त्यांचे चाहते असतील, त्यांच्यावरती प्रेम करणारे असतील, हे बारामतीमध्ये दाखल होत आहेत। जसं जसं कळेल, जसं जमेल तसे येत आहेत। आपण दृश्यांमध्ये बघतोय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा बारामतीमध्ये दाखल झालेले आहेत। दरम्यान अजित पवारांचं पार्थिव रुग्णालयातून बाहेर आणल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केलेली आहे। आपण घोषणाबाजी ऐकू शकतो। अजितदादा अमर रहे, तसंच एकच वादा अजितदादा, अशा घोषणा या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या आहेत। त्यांच्या भावना ते व्यक्त करतात। महिलांचा आक्रोश आपण बघतोय। खरं तर लाडक्या बहिणी या सगळ्या आक्रोश व्यक्त करत आहेत। दरम्यान अनेक राजकीय सगळे प्रतिनिधी असतील, त्यांचे सहकारी असतील, हे सुद्धा लगेचच बारामतीमध्ये दाखल झाले। एकीकडे आक्रोश करणारे कार्यकर्ते दिसत आहेत, त्याचप्रमाणे जसं कळेल, जसं जमेल तसे सगळे लोक हे बारामतीमध्ये दाखल होताना आपल्याला दिसत आहेत। प्रचंड गर्दी। ज्या वेळेला लक्षात आलं की अपघात झालेला आहे, अजित पवार या विमानामध्ये होते, लगेचच या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी हॉस्पिटलकडे धाव घेतलेली होती। दरम्यान ही जी दृश्य आहेत आपण बघतोय, त्या मैदानावरतीच अजित पवार यांचं पार्थिव आणलं जात आहे। ही थेट दृश्य आपण बारामतीमधून बघतोय। अजित पवार यांचं पार्थिव आता अंत्यदर्शनासाठी आणलं जात आहे। आपल्या नेत्याला बघण्यासाठी, आपल्या दादांना शेवटचं पाहण्यासाठी प्रचंड गर्दी कार्यकर्त्यांची या ठिकाणी बघायला मिळते। या संदर्भातच आपण अधिकची माहिती घेऊया। जितेंद्र जाधव आमचे प्रतिनिधी याच ठिकाणी उपस्थित आहेत। जितेंद्र, आपण बघतोय अजितदादा यांचं पार्थिव आता या मैदानावरती आणलं जात आहे। जितेंद्र, माझा आवाज पोहोचतो तुमच्यापर्यंत? तर आपण ही थेट दृश्य बारामतीमधली बघतोय। अजित पवार यांचं पार्थिव जे आहे ते या मैदानात अंत्यदर्शनासाठी आणण्यात आलेलं आहे। राजकारणातला दादा माणूस हरपला अशी भावना या सगळ्या कार्यकर्त्यांची बघायला मिळते। कार्यकर्ते सगळे आक्रोश करताना दिसत आहेत। अजूनसुद्धा कोणालाच विश्वास बसत नाही आहे, कोणालाही विश्वास बसत नाही आहे की अजित पवार, अजितदादा हे आज आपल्यामध्ये नाही आहेत। आपण ही सगळी कार्यकर्त्यांची गर्दी बघतोय। खरं तर कुटुंब म्हणूनच हे सगळे एकत्र असायचे। अजितदादांचे राजकारणापलीकडे अनेकांचे चांगले संबंध होते। त्यांनी अनेक माणसं जपलेली होती। अनेक व्यक्तींना ते स्वतः नावाने हाक मारत ओळखत असत। आणि हीच सगळी गर्दी आपल्याला दृश्यांमध्ये बघायला मिळते। बारामतीमध्ये याच ठिकाणी अजित पवार यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवलं जाईल। तिकडचीच ही सगळी आपण दृश्य बघतोय। कुटुंबीय काही दिसत आहेत, कार्यकर्ते प्रचंड प्रमाणात दिसत आहेत। जिथपर्यंत नजर जाईल तिथपर्यंत अजित पवारांवरती प्रेम करणारे हे सगळे बारामतीकर असतील किंवा हे सगळे नागरिक आपल्याला बघायला मिळत आहेत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा बारामतीमध्ये काही वेळापूर्वी दाखल झाले आहेत। एकनाथ शिंदे ज्यावेळेला आले तेव्हाची आपण एकीकडे दृश्य बघतोय। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सुद्धा बारामतीमध्ये दाखल झालेले आहेत। अगदी थोड्या वेळानंतर म्हणजे 5 वाजल्यापासून अंत्यदर्शनासाठी पार्थिव इकडे ठेवलं जाईल आणि उद्या 11 वाजता अजित पवार यांच्यावरती अंत्यसंस्कार केले जातील। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्या वेळेला आले त्यावेळची ही दृश्य दादा भुसे आपल्याला दृश्यांमध्ये दिसत आहेत। प्रचंड अनुभवी असा नेता अशी दादांची ओळख।
सगळ्यांसोबत अतिशय उत्तम आणि चांगले संबंध, मदत करणारी व्यक्ती अशी अजितदादांची ओळख होती. त्यामुळे आपण बघतोय सगळ्या पक्षातले कार्यकर्ते असतील, सगळे नेते असतील, हे आपल्याला दृश्यांमध्ये बघायला मिळत आहे. उद्या अंत्यसंस्कारांसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे सुद्धा बारामतीमध्ये दाखल होणार आहेत. रवींद्र चव्हाण हे सुद्धा बारामतीमध्ये दाखल झालेले आहेत. गिरीश महाजन आपल्याला दृश्यांमध्ये दिसत आहेत. अधिक माहिती आपण घेऊया. सुमित सोनवणे सध्या आपल्यासोबत आहेत. सुमित, आत्ताचे काय अपडेट्स येत आहेत आणि काही वेळामध्येच अजित पवार यांचं पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवलं जाईल, त्याची तयारी सुद्धा सुरू दिसतेय. त्याची तयारी जी आहे, अजित पवार यांच्या पार्थिवची अंतिम दर्शनासाठी जी काही तयारी आहे ती विद्याप्रतिष्ठान बारामतीमधील त्या ठिकाणी करण्यात येते. मोठी गर्दी या ठिकाणी कार्यकर्ते समर्थकांची या ठिकाणी पाहायला मिळते, कारण आक्रोश या ठिकाणी व्यक्त करण्यात येतोय. अजित पवारांचं आपल्याला शेवटचं दर्शन व्हावं यासाठी आनंद यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इक्का दुक्का आपको घर नजर आ जाएंगे, क्योंकि देखिए ये क्रैश साइड के बगल में सिर्फ एक तबेला मुझे दिख रहा है वहां पर, जहाँ पे कुछ लोग रहते थे। वो लोग सबसे पहले भाग के यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को और आपको एकदम लेमन की भाषा में समझाना चाहूंगा आखिर ये क्रैश हुआ कैसे। आप जो ये रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से ये लैंडिंग स्पॉट है। यहाँ से जो भी फ्लाइट आती है वो लैंड होते हुए सीधे, अगर मैं आपको रनवे पे जाके दिखाऊं तो सीधे रनवे पे आगे जाके मेन स्ट्राइप्स होती हैं, क्योंकि हर एक रनवे पर ब्लैक एंड व्हाइट की स्ट्राइप्स होती हैं जिसपे साफ तौर पे इंडिकेशन होता है 321। ये 321 का जो लाइनिंग होती है उससे साफ पता चलता है कि आपको जो एयरक्राफ्ट है वो टच डाउन कहाँ करना है। ये रनवे है जहाँ पर न्यूज 18 इंडिया की टीम मौजूद है। ये एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में 100 फीट नीचे, यानी कि जो पायलट था वो इस जगह से लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से लैंड होने के बाद उसे एयर स्ट्रिप पर टच करना था, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम थी। विजिबिलिटी ना होने की वजह से जो एयरक्राफ्ट है उसने 2 बार गो अराउंड किया था। गो अराउंड का अगर लेमन की भाषा में बोलूंगा कि जब पहली बार वो अटेम्प्ट कर पाए तो एटीसी ने बोला कि अटेम्प्ट करो, अगर लैंडिंग होती है तो कर सकते हैं, लेकिन पायलट ने विजिबिलिटी लो होने की वजह से वो लैंडिंग नहीं की, गो अराउंड किया। गो अराउंड मिलेगा, एक बार फिर से वो चक्कर लगा के आएगा और दूसरी बार कोशिश करेगा कि लैंडिंग हो सके। दूसरी बार में भी विजिबिलिटी बहुत कम थी, जिसके बाद बिल्कुल एयर स्ट्रिप के बगल में ये हादसा हो जाता है। टेबल टॉप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आम भाषा में अगर टेबल टॉप को बोला जाए कि जो रनवे है वो ऊंचाई में है, आसपास इलाके हैं वो तकरीबन 80 से 90 फीट नीचे हैं, वहां पे खेत हैं, इसलिए इसको टेबल टॉप कहा जा रहा है। देखिए रनवे आपको मैंने स्ट्रिप दिखाया, रनवे की बाउंड्री दिखाई, और ये देखिए तकरीबन 80 से 90 फीट नीचे हैं, वहां पे ये क्रैश हुआ है, यानी कि लैंडिंग के वक्त और एयर स्ट्रिप के बिल्कुल बगल में जिसमें ये पूरा हादसा हुआ है। तो अब आनंद आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से जहां से लैंडिंग हो रही थी, किस तरीके से हादसा हुआ है और किस तरीके से प्रशासन को पहुंचने में यहाँ पे इतना समय लग गया। आनंद, तर थेट त्या विमानतळावरची आपण माहिती घेत होतो. पुन्हा एकदा जाऊया. सुमित सोनवणे आमचे प्रतिनिधी आपल्यासोबत आहेत. सुमित, आपण बघतोय खरं तर ही सगळी तयारी आपल्याला दृश्यांमध्ये बघायला मिळते. अजित पवार यांचं पार्थिव ज्या ठिकाणी ठेवलं जाईल, मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यावरती प्रेम करणारे किंवा सगळे कार्यकर्ते आणि कुटुंबीय सुद्धा दिसत आहेत. नक्कीच या ठिकाणी अजित पवारांचं विद्याप्रतिष्ठान या ठिकाणी पार्थिव ठेवण्यात येणार आहेत आणि या ठिकाणी आल्यानंतर कार्यकर्त्यांना त्याचं अंत्यविधी दर्शन घेण्यासाठी सोय व्हावी यासाठी या विद्याप्रतिष्ठानमध्ये हे पार्थिव ठेवण्यात आलेलं आहे. अजित पवार नेहमी या विद्याप्रतिष्ठानमध्ये येत होते आणि त्यामुळेच आता त्यांचं अंतिम दर्शन या ठिकाणी होते. त्यामुळे कार्यकर्ते कुठेतरी भावनिक होताना दिसतात, कारण अजित पवार या ठिकाणी आल्यानंतर जे तयारी जी आहे ती असायची, मात्र आज या अंतिम दर्शनाची तयारीची त्या वाट ते पाहत आहे. त्याच्यामुळं एकच भावनिक या ठिकाणी कार्यकर्ते झालेले पाहायला मिळतात. तयारीची सुरू आहे. अजित पवारांचा त्या ठिकाणी फोटो ठेवण्यात आलेला आहे. त्या फोटोला पाहून कार्यकर्ते जे आहेत ते आपल्याला अश्रू अनावर होताना दिसतात आणि मोठी गर्दी जी आहे ती या विद्याप्रतिष्ठानच्या मैदानावर झालेली आपल्याला पाहायला मिलती है। लोगों ने साफ तौर पे कहा कि विजिबिलिटी कम थी, विजिबिलिटी कम होने की वजह से ये हादसा हुआ है। देखिए शुरुआती जांच में ये साफ तौर पर पता चला है कि कोई भी
टेक्निकल इशू नहीं था, यानी कि एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मेंटेन था। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल विजिटर्स में डिप्टी सीएम अजित पवार जा रहे हैं, तो उनका एयरक्राफ्ट पहले से ही सब कुछ मेंटेनेंस चेक की जाती है और एसओपी होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की उड़ान भरने से पहले कि अगर वो उड़ान भर रहा है तो उसका पूरा चेकआउट होता है कि वो उसके इंजन ठीक है कि नहीं, एयरक्राफ्ट ठीक है कि नहीं। तो एसओपी पूरी तरह से फॉलो की गई है, उसमें टेक्निकल ग्लिच अभी तक तो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए फाइनल जिस तरह से कोई भी एयरक्राफ्ट क्रैश होता है उसमें ब्लैक बॉक्स जो होता है वो सबसे अहम होता है। अब ब्लैक बॉक्स में जो ओपन होगा, ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग होती है, अगर मैं आम भाषा में समझाना चाहूँ कि ब्लैक बॉक्स वो रिकॉर्डर होता है जिसमें आपके सारे मैनुअल, सारी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, जो लास्ट वक्त में एटीसी और पायलट के बीच जो बातचीत होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ब्लैक बॉक्स ओपन होगा क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि डीजीसी की टीमें पहुंच चुकी हैं, इन्वेस्टिगेशन टीमें वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और तमाम, अब क्योंकि मैटर हाई प्रोफाइल है, इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार की इस हादसे में मौत हो चुकी है। अब पूरे इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिरकार वजह क्या थी, किस वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन शुरुआती जांच में आनंद ये पता चल रहा है कि टेक्निकल एरर नहीं नजर नहीं आ रहा है, एयरक्राफ्ट पूरी तरह से मेंटेन था, विजिबिलिटी का इशू था। ये ऑफ द रिकॉर्ड जो सोर्सेज उन्होंने बताया कि विजिबिलिटी का इशू था और इतने नजदीक, क्योंकि देखिए एक बार टेक ऑफ लैंडिंग करने की कोशिश की गई थी, नहीं हो पाया, दूसरी बार लैंडिंग करने की कोशिश की गई। अब देखिए पिक्चर में क्लियर है, पुलिस ने पब्लिक को हटा दिया है। ये एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री मतलब ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड है, कोई फेंस नहीं होती है यहाँ पे आनंद, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है, गाँव के लोग ज्यादा आते नहीं है। सब वो जहाँ पे पब्लिक आप देख रहे हैं, कैमरे को बोलो दूर से दिखा के, वो एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप जहाँ पे लैंड होना था, लैंड होने से पहले ये प्लेन यहाँ पे क्रैश हो जाता है जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन चली गई अब, और ताकि अनवन जब भी कोई एयरक्राफ्ट क्रैश होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन लंबी चलती है और अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से 30 दिन के अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसे 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों। आनंद।